ये पूजा साल में एक ही बार होती है। इसे हम लोग कराही कहते हैं, जो कि हमारे गांव में ही होती है। कुछ कुछ शहर में भी लोग करते हैं। तो छोटी सी पूरी के तेल में थोड़ा सा तेल डालकर छोटी सी पूरी एक पहले निकाल देते हैं और उसको चूल्हे के पास रख देते हैं और बाद में उसको वहीं छोड़ देते हैं। या तो उसे जानवर खा जाता है या तो कोई मतलब पंछी वंछी खा जाता है, बट इसे ना खाते ना भोग लगाते हैं। तो चौका तो लेकर नहीं आए थे, बट यहाँ पर एक जुगाड़ मिल गया था कि थाली को साफ करके उसके पीछे हम लोग उसे चौका बना लिए थे और धीरे धीरे बेल बेल के ये बेलते जा रही है सब पूरियाँ। और आटा हम लोग घर से गूंद के नहीं लेके आए थे। सब लोग घर से गूंद करके प्लास्टिक में रख के या डब्बे में रख के लेकर आते हैं, लेकिन सुबह सुबह इतना ज़्यादा हम लोग को लेट हो रहा था कि बाकी सब तैयारी करने में टाइम लग गया था और इसीलिए हम लोग मतलब गूंद के नहीं लेके आए। और यहाँ पर थोड़ा सा ही तेल डाला है। पहले हम लोग पूजा का जो भोग लगाते हैं, मतलब भगवान जी को जो भोग लगाएंगे प्रसाद वाला, वो पहले हम लोग 7 या ऐसे कुछ 9 निकालते हैं। तो पहले वो निकाल लेंगे, छोटी छोटी पूरियाँ होंगी, ये खाने वाली नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने थोड़ा सा ही तेल डाला है। बाद में तेल बच जाता है तो कैसे वो जल जाता है, फिर वो उसका मतलब दोबारा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा बचे नहीं। पहले थोड़ा सा ही तेल डालकर पूरियाँ निकाल लेंगे और बहुत छोटी छोटी पूरी बनाएंगे, क्योंकि ये तो भोग वाली है। और ज़्यादा भोग वाली पूरियाँ ना बड़ी बड़ी नहीं अच्छी लगती हैं, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्राउन होने तक, तो हल्का गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 पूरियाँ ही कढ़ाई में डल रही हैं और ये मौसी मेरी छान रही हैं। और ये साल में एक बार ज़रूर कढ़ाई करते हैं। देखो 6 7 शायद 9 पूरियाँ बन गई हैं या 11 बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 9 ही है, हाँ। और ये देखिए भोग के लिए अलग से पूरी निकाल के रख दी है। ये लास्ट पूरी बची है और तेल भी एकदम से कम हो गया है। और बाकी की ये जो पूरियाँ हैं, थोड़ा सा तेल और इसमें डाल के आ, ये अब खाने के लिए है। तो भोग वाला जो पूरी है उसको पहले साइड में निकाल दिया है, क्योंकि जब तक पूरी पूरियाँ नहीं छन जाती हैं तब तक हलवा नहीं बनाएंगे, और इसमें ही हलवा बनाने वाले हैं। तो अब जब आटा गूंद लिया है पूरा और पूरी बनाना ही है, तो घर के लिए भी बना के रख रहे हैं। मतलब ज़्यादा आटा नहीं था, घर के लिए भी थोड़ा सा ही, हम लोग ने 1 किलो तक ही आटा गूंदा था। और ये देखो हम लोग घर से ही सब लकड़ी और उपला वगैरह घर से लेकर आए थे। यहाँ पे मेरी मौसी अब बेलने लगी जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट हो रहा था और पूजा भी करना था, इसीलिए। तो हम लोग मंदिर में सुबह करीब 7 8 बजे पहुँच गए थे और हम लोग को 1 घंटे के अंदर सब कुछ तैयारी करनी थी और ज़्यादा आटा नहीं बचा। यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पे बेल रही हैं और थाली पे तेल लगा के बेलने नहीं होता है, मैंने देखा था, बहुत स्लिप हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इतनी जल्दी जल्दी पूरियाँ बना के तैयार कर रही हैं, क्योंकि इनको करना है पूजा। हम लोग तो कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग को पूरी विधि नहीं आती है और हमेशा से यही करती आई हैं, और जो घर के बड़े होते हैं यही करते हैं। हम लोग को तो ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं है। हम लोग के सारे जो लेकर आए थे हम लोग उपला लकड़ी वगैरह, वो कुछ ही बचा था, बाकी सब तो ख़त्म हो गया था। और आज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फटाफट पूरियाँ बेलने के बाद इन्हें सिर्फ छानना ही था। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी गोईठी रख देती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे भी चूल्हे पे खाना बनाने आता है, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए अचानक से ये कहाँ से आ गए। मैं तो इनको देख के एकदम डरने लगी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मतलब ब्लॉग बना रही थी, कि कहीं ये मेरा फ़ोन छीन कर भाग ना जाए या नुकसान नहीं पहुंचाए किसी को। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख और लोग पूरियाँ छान रहे थे, तो इनको खुशबू लग गई थी और भूख लगी थी, इसलिए ये यहाँ पर आ गए थे। तो इनको मेरी मौसी ने एक पूरी दे दिया था खाने के लिए। और कहा जाता है कि ये अगर आएँ तो बहुत शुभ होता है। तो वैसे भी हम लोग तो भोग ही लगाने वाले हैं, और आपको भी पता है कि भगवान के रूप में कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए इनको पहले ही भोग दे दिया खाने के लिए। तो अच्छी बात हुई। और एक छोड़ो, इनको तो और भूख लगी थी, फिर और एक पूरी दिए खाने के लिए, और हम लोग और दे रहे थे, लेकिन क्या बोलते हैं कि ये डर डर के हमसे भाग रहे थे। फिर कढ़ाई साफ़ करके जिस कढ़ाई में हम लोग पूरी छान रहे थे, उस कढ़ाई को साफ़ करके उसी में आटा डाल के थोड़ा सा हल्का हल्का भून रहे हैं, क्योंकि बिना भुने हलवा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर बहुत हल्की हल्की आंच पे ही इसको भूनना है। हालांकि आंच मैंने ही लगा दिया था, थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, अब इसको थोड़ा सा मैं कम करूँगी। और यहाँ पर जो हमारे जो पंडित जी रहते हैं, जो मंदिर की देखभाल करते हैं,
वो सब खाना बना रहे थे अपने रूम में। तो उन्होंने दो बैगन लिया चूल्हे में भूनने के लिए, उनको बनाना था चोखा। अब यहाँ पर आटा थोड़ा सा भून चुका है, आँच थोड़ी सी हल्की कर दी है। इसी टाइम पे मिलाएंगे थोड़ा सा शक्कर और इसको भी थोड़ा सा भुनेंगे। और ये भून गया है, बस अब इसमें पानी डालने की देरी है। तो यहाँ पर पानी हम लोग डाल रहे हैं और धीरे धीरे हल्का हल्का सा पानी डालेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसको चलाएंगे धीरे धीरे, ताकि वो गुठली नहीं बने, मतलब डोका डोका सा नहीं बने और नीचे लगे भी नहीं। तो हल्का हल्का इसको चलाते जाएंगे। इसमें बहुत लोग ड्राई फ्रूट डालते हैं, लेकिन हम लोग जब कढ़ाई करते हैं तो ये सादा सादा ही बनता है। कुछ लोग पहले गुड़ डालते थे, लेकिन जब से शक्कर आया तो शक्कर ही डाल रहे हैं और ये सादा सादा ही बनाते हैं। सादा बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए आँच एकदम स्लो हो गई है, एकदम कम कर देंगे ताकि धीरे धीरे ये पके और नीचे जले भी नहीं है। बैंगन भी भून रहा है साथ साथ में, तो ये कोयला ना हो जाए इसके पहले मैं इसको निकाल लूँगी और पंडित जी को देके आऊँगी। क्या आपको पता है ये क्या है? मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ। आपको अगर नाम पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए। हम लोग बचपन में बहुत इसको खेलते थे। ये मुझे वहाँ पर ही मिली थी जब हम लोग वहाँ पर बना रहे थे खाना। देखिए इसका जो टेक्सचर है, कंसिस्टेंसी ऐसे ही होना चाहिए, एकदम ऐसे ही गाढ़ा। और ये अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट और भुनेगा। नीचे पकड़ने लग रहा था तो थोड़ा सा इसको चलाते रहेंगे और इसको कंटिन्यू लगातार इसको चलाना पड़ता है और ये ऐसे ही रहता है। मतलब मैं देखती, मेरे को इतना लालच आ रहा था मन में, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि भगवान को भोग लगाना होता है। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये तो मैं अभी बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं लग रहा था क्योंकि मैं तो ब्लॉग बनाने में बिज़ी थी। और फिलहाल देखिए हम लोग ये सब खाली करके कढ़ाई को खाली करके थाली में पूरा रख देंगे और इसमें बनाएंगे सब्ज़ी। और पूरा पानी सूखने तक इसको चलाते रहना है, ना ज़्यादा गीला होगा ना ज़्यादा एकदम पत्थर की तरह बनाना है, मतलब कड़क। इसको हम लोग लपसी कहते हैं हमारे गांव में। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जो लोगों को नहीं पता है ये लोग शहर में भी बना सकते हैं। मैं तो कभी कभी हमारे घर में शहरों में भी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, और भोग के लिए जो था वो पहले ही हमने वहाँ पर निकाल लिया था। ये घर के लिए है। तो ये सब देखो ऐसे ही सब पोंछ पाँच के निकाल रही, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। सब चीज़ इसमें डाला हुआ है और मेहनत से बना है। तो घर पे ले जाने के लिए पूरियाँ मेरी मौसी समेट रही हैं, प्लास्टिक में रख रही हैं। और जब तक कि यहाँ पे चूल्हे पे कोई बर्तन ना रखा हो तब तक तो मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। हाथ में थोड़ा सा सेक रही हूँ क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे घर से और तब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैं देखो स्वेटर वगैरह पहन के आई थी। यहाँ पर मेरी मौसी बैंगन निकाल के दे रही है कि जाओ देकर आओ पंडित जी को, नहीं तो पूरा ही जल भुन जाएगा, क्या खाएंगे क्या चोखा बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ले जा रही हूँ उनको देने के लिए आम के पत्ते पे, क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा इसलिए। और ये देखिए ये अपने रूम में बैठ के चूल्हे पे मतलब गैस पे खाना बना रहे हैं और इसका छिलका निकाल रहे हैं। इनकी सब्ज़ी हो गई रेडी। ये उनका खाना बिल्कुल सात्विक था, बिना लहसुन प्याज के। वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं क्योंकि वो मंदिर में रहते हैं और मंदिर की पूजा करते हैं। तो वापस आने के बाद में मैंने देखा यहाँ पर कि सरसों के तेल में ये बरी डालकर भून रही है। बरी को निकाल लेंगे। और हाँ, पूजा का खाना ढक दिए थे पहले से ही क्योंकि उसमें सब्ज़ी का छींटा वगैरह नहीं जाना चाहिए। पीछे मेरी मौसी पाती बना रही है, पूजा की तैयारी कर रही है। यहाँ छोटी वाली बहन जो है मौसी की लड़की, वो सब्ज़ी की तैयारी कर रही है ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। और एक हाथ से मैं यहाँ पर लहसुन कूट रही हूँ क्योंकि मेरा एक हाथ तो बिजी था ब्लॉग शूट करने में। और ये देखो सारी सब्जियाँ हम लोग काट के धो के पहले ही प्लास्टिक में रख दिए थे घर पे ही, ताकि सुबह सुबह हम लोग वहाँ पर जाके काटे धोए नहीं और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग घर से ही सब कुछ तैयारी करके रखे थे। हाँ, आटा नहीं गूंथ पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और ये देखो बाती बना रही हैं दिया की। और हमारे यहाँ पर मिट्टी के दिए में ही बाती बनता है, वो चाहे हमारे घर में मिट्टी का दिया बने नहीं बने, बट हम लोग कुम्हार है तो हमारे घर में होता ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो हम लोग ख़रीद कर लेकर आ जाते हैं या दूसरी जगह से लेके आते हैं, बट हम मिट्टी के दिए में ही बाती चढ़ाते हैं या तो आटे का दिया बना देते हैं। यहाँ पर धनिया वनिया जो घर पे ले जाने वाला सामान है वो पहले से साइड में रख दिया और पूजा का भोग वाला सामान उधर है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर सब्ज़ी भुन रही है, वो सब्ज़ी भुनने के बाद में मसाला वसाला डालेगी। खैर
सारा पूजा का सामान तैयार हो गया है और हम लोग अभी मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए। और उसके पहले सब सामान यहाँ पे रेडी कर दे रहे हैं, माचिस वाचिस रख दे रहे हैं ताकि वहाँ मंदिर के अंदर जाके भूले नहीं। और ये देखो, ये बर्तन जो है इसमें हम लोग ने पानी डाला है और अक्षत डाला है, शायद से धार देते हैं इसको, अक्षत ही कहते हैं शायद, हाँ हाँ यही कहते हैं। और ये देखो मेरी मौसी निकल पड़ी है मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर के अंदर ही इनके देवी देवता बैठे हैं, इनको वो भोग चढ़ाएंगी, पूजा करेंगी। मंदिर के अंदर कुछ मंदिर के अंदर नहीं जा सकती हैं क्योंकि पंडित जी को ही परमिशन है अंदर जाने की, और कुछ वो जाके अंदर पूजा कर सकती हैं, चढ़ा सकती हैं, और बाकी उनके मंदिर के बाहर करेंगे। तो आप अभी देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 द्वार बने हुए हैं। तो पहले ये इनके कुल देवता जी के मंदिर है, तो यहाँ पर वो अक्षत दे रही है, मतलब जल चढ़ा रही हैं, और उसके बाद में भोग चढ़ाएंगी। ये देख सकते हो, ये शायद पान का पत्ता है, पान के पत्ते पे दिया लगा रही हैं। नहीं, पान के पत्ते पे पूरी और हलवा, हाँ पूरी और हलवा का भोग चढ़ा रही हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर से ही, हमारे घर में गेंदे का फूल लगा हुआ था एकदम ताज़ा ताज़ा, वो गेंदे का फूल हम लोग तोड़ कर लेके आए थे घर से ही। तो फूल वूल का कोई परेशानी नहीं था, आसानी से मिल गया था। अगरबत्ती लगा के, भोग लगा के यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद में दिया लगाएंगे। तो इनके जितने लोग यहाँ पर बने हुए हैं उनको सबको फूल चढ़ा रहे हैं, और फिर उसके बाद में टीका भी लगाएंगे। वैसे हमारे गांव में, हमारी तरफ या हमारे कास्ट में ये कराही सिर्फ साल में 1 ही बार करते हैं या 2 बार करते हैं। कोई नवरात्रि के टाइम पे करता है, कोई फरवरी के महीने में करता है, नवरात्रि के पहले। तो आपके तरफ कैसे होता है और किस टाइम पे आप लोग करते हो, और आप लोग करते हो ये सब या नहीं करते हो, ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है, जो मान लो कोई बलाएँ होती है, वो इस तरह से निकल जाती हैं। तो साल में 1 बार हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो लोग ये सब करते हैं। और मेरी मौसी के मन में तो श्रद्धा बहुत है, भले से उनका तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो नहीं लगा हो पता नहीं, लेकिन इनके मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा है, बहुत पूजा पाठ करती हैं। और ये नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाती हैं, ना छूती हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन है, यहाँ तक कि एग वगैरह कुछ भी नहीं खाती हैं, और हमेशा पूजा पाठ करती रहती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो। बहुत चीज़ों का इनको जानकारी है और ये करती भी हैं। मेरे ब्लॉग अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ वो सब प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, मुझे एक अच्छा लगता है कि हाँ चलो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए, आपके यहाँ पे भी ऐसे ही पूजा की जाती है जैसा ये मेरी मौसी कर रही हैं। से मेरी मम्मी भी शहर में करती हैं, लेकिन वो साल में 1 बार होता है। वो करती है नवरात्रि के पहले, हाँ एक नवरात्रि में होता है, एक होली के दिन होता है सुबह में, तब पर भी ऐसे ही पूरी हलवा बनता है और ऐसे ही भोग वगैरह लाते हैं। और ये दूसरा मंदिर है, दूसरे मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। पान के पत्ते पे सेम पूरी वो क्या शायद दिया रखा है उन्होंने, हाँ दिया। और ये फिर अभी धूप बत्ती जला रही हैं, धूप बत्ती से पूजा कर रही हैं, गेंदे का फूल रख देंगी, अगरबत्ती लगाएंगी, और उसके बाद में हलवा और पूरी भी रखेंगी। और ये सब टीका लगाया है क्योंकि अंदर नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें मैं उनकी कल्पना करके उनके लिए श्रद्धा रख के लोग यहाँ पर ही टीका लगाते हैं। वो इसलिए नहीं अंदर जाने देते हैं ना, क्योंकि लोग औरतों का अंदर जाना नहीं सही है। और ये देखिए, ये था अक्षत जो मैंने आपको बताया पानी में मिला के डालते हैं, शायद वही था। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या रहता है इस पानी में। अंदर इसलिए नहीं जाने देते हैं ना कि पता नहीं लोग कैसे होते, कैसे औरतों का तो आपको पता है, लेकिन हाँ औरतें इस टाइम वैसे सिचुएशन में, वैसी स्थिति में पूजा नहीं कर पाती हैं,
लेकिन किसी को भी नहीं अलाउड है, सिर्फ पंडित जी के अलावा, क्योंकि वही जाते हैं, वही पूजा पाठ करते हैं। तो लोग बाहर से ही यहाँ पर उनके चौखट पे ही से साइड में वो बत्ती और भोग चढ़ाना, पूजा करना, ऐसे करके फिर आप देख सकते हो। यहाँ शहर में पूजा करने वाली वाइब अलग आती है, और गांव में पूजा करने वाली वाइब एकदम शुद्ध और एकदम शांति सुकून वाला पूजा लगता है। ऐसे क्यों? मुझे ही ऐसा लगता है कि आप लोग को भी ऐसा लगता है। जो मंदिर के बाहर चौखट पे मेरी मौसी पूजा कर रही थी, उनके अंदर ये भगवान जी थे, मतलब दुर्गा जी थे, और भी 2-3 लोग थे। और ये देखिए पीपल का पेड़ जो कि सामने, ये बहुत मुझे अद्भुत चीज़ लगी, एक विचित्र जैसा लग रहा था, मतलब सरप्राइज़ थी मैं इसलिए कि ये देखिए गणेश भगवान जैसा कुछ आकार बना हुआ था और इनके ऊपर टीका लगाया था। इनके लोग पूजा करते हैं। ये पहली बार मैंने पेड़ के अंदर ये ऐसे देखा है। और देखिए ये शिवलिंग पे जल चढ़ा के पूजा करी। यहाँ पे भी शिव मंदिर था, तो इनकी पूजा नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए गुड़हल के फूल, इतने प्यारे प्यारे कलर वाले गुड़हल के फूल थे। सामने नंदी जी, और गुड़हल के फूल के इतने सारे कलर्स मैंने पहली बार देखे। मतलब लाल, तो मैंने लाल गुलाबी तो देखा था, सफ़ेद और पीच कलर पहली बार देखा। और यहाँ पर नीचे मेरी मौसी पानी गिरा रही है, मतलब वो जल चढ़ा रही हैं। तो मैं वो उनको पूछ रही थी कि ऐसे नीचे क्यों कर रही हो, तो वो बोल रही थी धरती माता को वो जल चढ़ा रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। और सूर्य देव जी को ये नहा के अपने घर के सामने जब सूरज उगता है तभी जल चढ़ा चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए थे। तो जैसे जैसे देवी देवता को चढ़ाया था, वैसे वैसे धरती माता को भी भोग, अगरबत्ती, दिया, अक्षत, जल उनको भी चढ़ाया। और ये देखो शीतला माता को भी कर रही हैं। नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ में शीतला माता का वास होता है, इसलिए यहाँ पर उनकी भी पूजा हो रही है। उनको भी जल चढ़ाया, उनको भी फूल चढ़ाया, और उनको भी भोग लग रहा है, अगरबत्ती, दिया, और उनको भी अभी टीका लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सबको, जो भी देवी देवता होते हैं, उनके कुल देवता और अपने भगवान होते हैं, सबको, सबकी पूजा एक जैसी होती है। सबको भोग चढ़ाते हैं, सबको जल चढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे ये पूजा कर रही थी, वैसे वैसे मैं इनको पूछ भी रही थी कि क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही, तो वो मुझे बता रही थी। और यहाँ पे देखो धीरे धीरे और भी लोग आ गए हैं। तो ऐसे ना ग्रुप बनाकर ये लोग भी चूल्हा बनाते हैं। ये लोग भी, हम, ये हमारे बगल वाली मौसी हैं, हमारे घर के जस्ट बगल में रहती हैं। तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब कि पूजा का सब सामान ले लिया है जो भी बचा कुचा था। और हम लोग अभी निकल चुके हैं घर के लिए। काफ़ी देर हो गई थी और पूजा ख़त्म हो गई थी। वहाँ पर और भी लोग, हम जो करने गए थे पूजा, वो लोग भी वही कर रहे थे, तो घर के लिए निकल गए हैं।